नमस्कार पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश कोटी प्लस इन टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्सी है, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ही ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 25 से लेकर यानी कि 25 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, आपकी करंट एनर्जी क्या है, फिर उसके बाद न्यू पर्सन न्यू एनर्जी के लिए चेक करेंगे। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे पहले से जानते हैं, किसी नेबर के रूप में, किसी रिलेटिव के रूप में, किसी जॉब पार्टनर के रूप में, किसी भी रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या उनके साथ लव रिलेशन में थे, तो जो भी या उनके साथ आपका रिश्ता है रहा है लेकिन परेशानियां बढ़ी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट एनर्जी क्या रहेगी। पाइसेस की करंट एनर्जी क्या है देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। तो पाइसेस, जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि रुकी हुई है, थमी हुई है। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से रिश्तों में दूरियां आई हैं, परेशानियां आई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ताकि उस एनर्जी से आप रिमूव कर सकें, खुद के लिए स्टैंड ले सकें, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकें, अपनी जिम्मेदारियां समझ सकें, और अच्छे आइडियाज के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ जो है अपनी लाइफ में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कर सकें। आप हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, खुशियां लाना चाहते हैं, और जो भी आप रिश्ता चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आए, कोई इंसान आए और रिश्ता बनाए, लेकिन आप जो है कोई उससे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ आपका रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा भी नहीं, या आगे बढ़ेगा भी नहीं, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो इसलिए आप उनसे जो है चीज़ों को क्लियर करना चाहेंगे, क्लियरिटी चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करके इजी और आसान बनाना चाहते हैं, ताकि रिश्ता बनता है तो आगे जाकर लाइफ में कोई कंफ्यूजन, कोई दुविधा ना रहे। तो इसीलिए आप स्टैंड लेना चाहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहते हैं, अपना उजाला खुद बनना चाहते हैं, ताकि आपको किसी पर आश्रित ना रहना पड़े, और सोच विचार करके आप एक्शन ले सकें कि आपको किस एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, अभी बढ़ना भी है या अभी रुकना है। तो जो आप रुका हुआ महसूस कर रहे थे, घिरा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उस एनर्जी को पूरी तरह से रिमूव करते हुए एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप ऐसा रिश्ता चाहते हैं कि जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आए तो काफ़ी उनके साथ आपकी स्टेबल लाइफ हो, खुशहाल हो, और जो है उनके साथ आप अपना लॉन्ग लाइफ रिश्ता बना सकें और घर बसा सकें। तो ऐसा रिश्ता आप चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी अभी फ़िलहाल बता रही है। तो देख लेते हैं न्यू पर्सन न्यू एनर्जी के लिए। अगर कोई नया इंसान इन दोनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, नेबर या रिलेटिव के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन आप लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। तो देख लेते हैं।
न्यू पर्सन, न्यू एनर्जी के लिए। आपकी एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी जो है आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स और मून का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ना कुछ आपके साथ काफ़ी अनबन रही है, रिश्तों को लेकर काफ़ी परेशानियां रही हैं, प्रॉब्लम्स रही हैं, कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी छिपी हुई बात रही है जिसके वजह से काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से आप अभी भी एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रातों की नींद हराम कर रहे हैं कि आपके प्रेजेंट का क्या होगा, आपके फ्यूचर का क्या होगा, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि हमेशा जो भी पर्सन है अपनी ही मिस्ट्री, अपने ही जमेलों में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से रिश्ते में एक ग्रहण सा लग जाता है, दूरियां आ जाती हैं। तो उन चीज़ों से पूरी तरह से उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए अभी आप जो है नए पर्सन के लिए किसी तरह का कोई वेट, कोई इंतज़ार नहीं है। अभी आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ताकि आप इस नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से अपनी लाइफ से रिमूव कर सकें और एक नई एनर्जी के साथ लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं ताकि बाद में कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है या उसके साथ आपका रिश्ता बनता भी है तो ये परेशानी, ये दुविधा ना रहे। तो अभी जो है आप इस एनर्जी में नहीं है कि कोई भी रिश्ता आप एक्सेप्ट कर सकें। तो अभी आप अपने पास्ट में उलझे हुए हैं पूरी तरह से। जब तक उसको वॉक अवे नहीं कर देते, उसको रिलीज नहीं कर देते, उसको भुला नहीं देते, तब तक आप आगे बढ़ने का नहीं सोच रहे। तब तक आप अपना चुप बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं, मौन बैठे हुए हैं और अपनी विस्डम और जो है अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि नया पर्सन जो भी आपके इंसान आपकी लाइफ में आए तो उसके साथ आपका रिश्ता स्टेबल हो सके और ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके। तो इस तरह का आप जो है अभी सोच रहे हैं। तो नए पर्सन के लिए अभी कोई एंट्री दिखाई नहीं दे रही है, या तो आप नहीं जाना चाहते या कोई पर्सन अभी आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, या हो सकता है कि आप अपने पास्ट को अभी पूरी तरह से भुला नहीं पा रहे हैं। जब तक आप उसको नहीं भुला पाएंगे, जब तक आप नए पर्सन को, नए इंसान को कोई जगह नहीं दे पाएंगे। तो पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, आप अभी चुप बैठे हुए हैं, मौन है, शांत हैं और खामोश हैं। अभी किसी के सामने भी इस रिश्ते का जिक्र नहीं करना चाहते। आपकी पूरी स्ट्रेंथ लग रही है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। एनर्जी डाले हुए हैं, अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, पूरी तरफ से अपनी कोशिश कर रहे हैं ताकि रिलेशनशिप मजबूत हो सके, ये पार्टनरशिप आगे बढ़ सके और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सके। तो आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी पूरी एनर्जी, पूरा एफर्ट लगा रहे हैं ताकि गिव अप ना करना पड़े, हार ना माननी पड़े। और आपको ये भी लग रहा है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप पॉजिटिव वे में, आप या सामने वाला आगे बढ़ेगा तो चीज़ें सही जा सकती हैं। और जब तक आप किसी को भी नहीं बताना चाह रहे हैं, जब तक चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं आ जाती या रिश्ता पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो जाता, तो इसीलिए आप जो है अपने इमोशंस दबा कर बैठे हैं, अपने छिपा कर बैठे हैं। आप नहीं चाहते कि किसी को भी अभी इस रिश्ते का पता चले जब तक पूरी तरह से ये रिलेशनशिप, ये पार्टनरशिप मजबूत नहीं हो जाती। तो आप पूरी स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की। तो जो भी पर्सन आ रहा है तो आप उसके साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सकती है। तो अभी जो है आप शांत बैठे हुए हैं। अभी मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कोई बंदा या बंदी के साथ एकदम से एंट्री होगी और रिश्ता सही होगा, लेकिन आप पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं।
तो नए पर्सन के लिए भी जो है अभी आप दुविधा में हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ताकि आप उस नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से रिमूव कर सके जो पास्ट में आपको मिली थी। और उस पर्सन के लिए आप अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका रिश्ता मजबूत हो सके। और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती आप किसी को उसके बारे में जिक्र ना करें, ना बताएं, ढिंडोरा नहीं पीटना चाहते, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते मजबूत हो सकें और चीज़ें आगे बढ़ सकें। तो गाइडेंस देख लेते हैं। अभी आप अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि या तो आप उसकी लाइफ में जा सकें या वो आपकी लाइफ में आ सके। तो अभी आप शांत बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं सही समय का, सही वक्त का, कि जैसे ही आपको चांस मिलेगा, मौका मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे और ताकि घर बनना घर बसना उनके साथ हो सके। गाइडेंस देख लेते हैं। 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, सोच विचार करके कदम बढ़ाइए। क्योंकि जो भी रिश्ता रहा है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता रहा है, कभी रिश्ता बन रहा, कभी ख़त्म हो रहा है, कोई ठहराव इस रिश्ते में दिखाई नहीं दे रहा है, कोई इस तरह का ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ भी हो सकता है, स्टेबल भी हो सकता है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंट्री करे, लेकिन ये स्टेबिलिटी वाला रिश्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक दूसरे से बातचीत कर लीजिए और जो है एक कमिटमेंट वगैरह दीजिए, ये एक ठहराव लाइए अपनी लाइफ में और जो मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलिए। ये डिसाइड कीजिए कि जो भी ये कन्फ्यूजन रही है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा। वो रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, स्टेबल और खुशहाल बनाना चाहते हैं, ताकि एक अच्छे पेड़, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर सामने आ सके। तो इस तरह का यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको बिना सोचे समझे एक्शन नहीं लेना है, पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। क्योंकि अगर नए रिश्ते में जाएंगे वहाँ भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जो आपके बीच में, दोनों के बीच में मनमुटाव चला हुआ है, अब लग रहा था कि रिश्ता स्टेबल होगा, अच्छा जाएगा, लेकिन जो भी कुछ बात ऐसी सामने आ गई जिस वजह से परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ गई, लेकिन आपस में बातचीत करके इसका सुलह करेंगे तो बात बन सकती है और रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है। लेकिन ये पूरी तरह से एक दूसरे से डिसाइड कर लेना है कि वो इस रिश्ते में एक ठहराव लाने के लिए रेडी हैं। आगे जाकर शादी विवाह में भी इस रिश्ते को कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि फिर से जो है इस रिश्ते में आना जाना ना हो, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता ना बन जाए। तो पूरी तरह से सोच विचार करके ही आपको डिसीजन लेना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।